किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी होता है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए, एसेट्स क्रिएट किए जाएं जो फ्यूचर में रिटर्न्स दें। हेलो, नमस्कार, जय हिंद एंड वेरी वार्म वेलकम टू राजमल्होत्रा आईएएस। मेरा नाम है पीयूष एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सेंटर एंड स्टेट्स जो हैं वो थ्रू द स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम कैपिटल ग्रोथ जो है, कैपिटल एसेट्स जो हैं उनकी ग्रोथ को पुश कर रहे हैं। तो क्या है ये स्कीम? इनिशियली देखिए दोस्तों, ये कोविड 19 2019-20 में जब आया था उस वक्त लॉन्च की गई थी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि स्टेट्स को सपोर्ट दिया जा सके, पर्टिकुलरली उन चीजों के लिए जहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें कटौती ना करें स्टेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ मल्टीप्लायर। जब हम देखते हैं कि आप एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एज अ मल्टीप्लायर काम करता है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, आपकी जीडीपी को बढ़ाने के अंदर। तो इनिशियली जो 2020-21 में लॉन्च की गई थी सेंटर के द्वारा, उसको कंटिन्यू किया गया है टिल दिस वेरी फाइनेंशियल ईयर, यानी 2026-27 में। तो देखेंगे क्या उसके पूरे कंपोनेंट्स हैं। 12 सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है स्कीम को, जहां पे इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो फॉर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स दिया जा रहा है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज कौन सी इंक्लूड हैं? जो आपके लेजिस्लेचर्स के साथ जो है यूनियन टेरिटरीज काम करती हैं, जिनके पास एक आप कह सकते हो कि लेजिस्लेचर अवेलेबल है। तो पहले इसका नाम इनिशियली जो है वो था स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर टू द स्टेट्स। ऑफ कोर्स इट वाज लेटर रीनेम्ड एज सैस्की, यानी कि एक्सपेंडिचर की जगह इन्वेस्टमेंट, जो एक ज्यादा ब्रॉड वर्ड है, वो यूज करके SASCI स्कीम जो है रीनेम कर दिया गया। चलिए, देन फर्दर इफ वी टेक अ लुक एट द एंटायर ओवरऑल ब्रॉड फीचर्स, तो एक तो फोकस जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। 50 साल के लिए स्टेट को इंटरेस्ट फ्री लोन, इससे बेटर और क्या हो सकता है? दैट यू डोंट हैव टू पे एनी इंटरेस्ट, क्योंकि वो इंटरेस्ट जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बहुत एक आप कह सकते हो फिजिकल बर्डन क्रिएट करता है स्टेट के ऊपर। फिर कैपेक्स जो है बूस्ट करता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी को, एज आई वाज टेलिंग यू। मल्टीप्लायर इफेक्ट के तौर पे जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है जिस भी राज्य में आप अगर एसेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। एंड इट ड्राइव्स सस्टेनेबल ग्रोथ। ग्रोथ को सस्टेनेबली आगे बढ़ाने में मेजरली पुश जो है वो हमारा एसेट क्रिएशन जो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू वो देता है। सो इट्स अ हाई मल्टीप्लायर इफेक्ट। अगर हम कुछ यहाँ पे आंकड़े यानी कि स्टैटिस्टिक्स को देखें तो कहा यह जाता है कि अगर 1 रुपया आप स्पेंड कर रहे हैं बतौर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो आपको 3 रुपए इन रिटर्न देता है एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कि वो 3 रुपए वर्थ जो है 3x जो है जनरेट करके देता है आपको ग्रोथ के अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी के अंदर, राइट। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। स्टेट्स अगर ये एक्सपेंडिचर सही से करती हैं तो ग्रोथ में जो है हेल्प मिलेगा उनकी खुद की भी एंड नेशन की भी। सो स्ट्रक्चर जो है इसको डिवाइड किया गया है इनटू मल्टीपल पार्ट्स। टोटल 12 पार्ट्स हैं, अभी डिस्कस करेंगे सारे पार्ट्स को। वी विल टेक अ लुक एट ऑल ऑफ देम, जिसमें अर्बन रिफॉर्म्स हैं, व्हीकल्स, पुराने व्हीकल जो हैं उनको स्क्रैप करने के लिए इंसेंटिव्स हैं, पुलिस हाउसिंग है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिक फाइबर केबल, टूरिज्म डेवलपमेंट, ये सारा जो है हैज बीन मेड अ पार्ट अंडर द 12 सब पार्ट्स ऑफ द सैस्की स्कीम। अच्छा, फिर देखिए दोस्तों, जो करंट प्रोग्रेस अभी ये क्योंकि न्यूज में चल रहा है, न्यूज में क्यों चल रहा है? क्योंकि करंट प्रोग्रेस अच्छी देखने को मिल रही है। जो 2026-27 2026-27 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आउटले जो है वो 12,000 करोड़ इनिशियल आउटले से कहां पहुंच गया? 2 लाख करोड़। यू कैन इमेजिन द ग्रोथ इट हैज सीन ओवर द पास्ट 5 to 6 ईयर्स। तो इनिशियली 2020-21 में लॉन्च किया गया था 12,000 करोड़ के आउटले के साथ। फर्दर इट इवॉल्व इनटू अ की पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हो, जहां पे स्टेट्स और सेंटर मिलके जो है कैपेक्स के लिए पुश कर रही हैं, इंफ्रा क्रिएट कर रही हैं, एंड एक कह लो पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड रिफॉर्म्स को और आगे बढ़ाने के लिए एलोकेशंस 12,000 करोड़ जो इनिशियल 2019-20 के साल में थी, 20-21 के साल में थी सॉरी, वो बढ़ के पहुंच गई थी 1.5 लाख करोड़ इन बोथ फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड 25-26, जो ये दो लगातार फाइनेंशियल ईयर्स देखने को मिले, राइट, FY25 एंड FY26। तो FY27 जो ये अब मौजूदा 2000
26-27 वाला हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इसमें द बजट हैज बीन फर्दर इंक्रीज टू ₹2 लाख करोड़ फॉर द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि द एंटायर मनी हैज टू बी, जो भी डिसबर्स हो रही है ये पूरे 2 लाख करोड़, इसकी यूटिलाइजेशन FY27 में ही करनी पड़ेगी, देयर इज नो कंटिन्यूएशन। तो स्टेट्स के ऊपर जो है क्या रहेगा कि वो पैसा जो है उसी साल वो एलोकेट करके जो है उसको किसी ना किसी फॉर्म ऑफ इंफ्रा में, जो 12 पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे, उस 12 के 12 पार्ट्स में कहीं ना कहीं जो है उसको जो है वो आगे फर्दर एलोकेट करें एंड उसको एक्सपेंड करना स्टार्ट करें। चलिए, देन फर्दर दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम द स्टेट्स फुल्ली यूटिलाइज द FY26 एलोकेशन, यानी जो 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर की एलोकेशन थी उसको कंप्लीटली यूटिलाइज किया गया स्टेट्स के द्वारा, विच शोज दैट दे देमसेल्व्स वर सीरियस कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पे वो कैपेक्स और अपना इंफ्रा बिल्ड कर सकते हैं, विद मोर देन 9,000 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्कीम। लार्ज पार्ट जो है जो रिलीज किया गया था सो फार, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 66 अंडर द अनटाइड कॉम्पोनेंट। ये कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं इसके ऊपर आ रहा हूं। ये अभी तक कहां कहां देखने को मिल रहे हैं, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस, स्पेशल विंडो है हिल स्टेट्स के लिए, ये क्या होता है बताता हूं अभी, एंड फंडिंग सपोर्ट फॉर क्रिटिकल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो उस सब में भी ये पैसा जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। रिमेनिंग जो है दैट विल बी डिस्पर्स्ड इन दी नेक्स्ट पार्ट, मतलब 2 ट्रांचेस में यूजुअली पैसा जो है रिलीज कर रहा है, वो पार्ट्स में आपको ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा बेटर जो है समझ में आ जाएगा। चलो लेट्स मूव टू द पार्ट्स नाउ। दीज आर द 12 पार्ट्स जिनके अंदर पूरा का पूरा खर्चा जो 2 लाख करोड़ की एलोकेशन है फाइनेंशियल ईयर 26-27 की, वो डिवाइडेड है। पार्ट 1 जो है वो अनटाइड फंड्स हैं, जहां पे रिस्ट्रिक्शन या कह लो ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, स्टेट के ऊपर छोड़ा गया है। देन पार्ट 2 जो है वो है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम या सेंट्रल प्रोजेक्ट्स में स्टेट या यूटी विद लेजिस्लेचर, उसका जो शेयर है जो उसको खर्चा करना है, वो यूटिलाइजेशन पार्ट 2 में है। पार्ट 3 है इंसेंटिव फॉर अचीविंग टारगेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उसके ऊपर भी अगर कोई स्टेट अब उस टारगेट को अचीव करता है तो फर्दर इंसेंटिव का भी उसमें प्रोविजन प्रावधान रखा गया है ताकि उसको जो है रिवॉर्ड किया जा सके। तो इट प्रमोट्स कोऑपरेटिव एंड कंपेटिटिव, रादर कंपेटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है ये। फिर पार्ट 4 स्ट्रेंथनिंग पब्लिक फाइनेंस IT इंफ्रास्ट्रक्चर, सिमिलरली पार्ट 5 माइनिंग, पार्ट 6 जो है दैट इज राइट ऑफ वे फॉर टेलीकम्युनिकेशन, ये क्या होता है इस पे आते हैं भी। देन लाइव स्टॉक सेक्टर पार्ट 8, 9th जो है दैट इज फॉर एफिशिएंसी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और बेटर किया जा सके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, क्योंकि एक टाइम पे तो कहते थे ना कि जो है उसमें लीकेजेस हैं, पिलफ्रेजेस हैं, पैसा जो है चलता ऊपर से कुछ और है, नीचे पहुंचते पहुंचते गायब हो जाता है। देन पार्ट 10 प्राइड ऑफ हिल्स, ये स्पेसिफिकली जो है जो हमारे हिली स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट्स हैं, उनके लिए है। पार्ट 11 इज फॉर फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल कंसोलिडेशन, एंड लास्ट पार्ट जो 12th है दैट इज फॉर कंप्रेस्ड बायोगैस सेक्टर रिफॉर्म्स। तो एक काम करते हैं, लेट्स क्विकली डाइव इनटू ऑल ऑफ दीज पार्ट्स, 12 के 12 पार्ट्स को जो है क्विकली एनालाइज करते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्कीम जो है इट हैज बीन कैरिड फॉरवर्ड टिल टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 26-27, और सक्सेसफुली जो है देखने को मिल रहा है रिफॉर्म्स कैरी आउट हो पा रहे हैं इसके थ्रू। तो हाई चांसेस है कि देयर कैन बी समवॉट रिलेटेड क्वेश्चन टू दिस पर्टिकुलर पार्ट इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या दिखा रहा है, आई एम सो सॉरी, या दिस पार्ट 1 दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अनटाइड फंड्स। अनटाइड फंड्स का सिंपली क्या मतलब होता है कि यहाँ पे स्टेट को डिस्क्रिशन है कि वो जैसे मर्जी चाहे जो है इस पैसे को यूज कर सकता है। सो अमाउंट ऑफ 75,000 करोड़ आउट ऑफ दैट एंटायर 2 लाख करोड़ वो इसके लिए ईएमआर्क्ड है अंडर दिस पार्ट 1, जिसमें से 67,000 करोड़ जो है एलोकेट किया गया है स्टेट्स को इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज एज पर द रिकमेंडेशंस और अवार्ड ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, जो 16वां वित्तीय आयोग था उसके अकॉर्डिंगली। देन 3,000 करोड़ फॉर यूटीज विद लेजिस्लेचर एंड 5,000 करोड़ जो है दैट इज फॉर रिलीज ऑफ बैलेंस ऑफ फंड्स अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। कौन कौन सी? कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिटी मॉल्स, पुलिस हाउसिंग, ये 5,000 करोड़ इसके ऊपर है। चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट लाइब्रेरीज एंड वेरी इंपॉर्टेंटली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स टू ग्लोबल स्केल, टूरिज्म को प्रमोट करेगा, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स। तो ये सारा आप देख सकते हो, दिस ऑल इज क्रिएशन ऑफ एसेट्स। एसेट क्रिएशन जो है कैसे स्टेट्स कर सकते हैं उसके अक्रॉस ही पैसा डाइवर्ट किया गया है।
चलो, दैट इज द पार्ट वन। देन सेकेंड पार्ट जो है दैट इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उसमें जो स्टेट एंड यूटी का जो शेयर रहता है, एंड सेंट्रल प्रोजेक्ट्स जैसे रेलवे प्रोजेक्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, हाईवेज, पावर प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सब जो है इसके अंदर है। यहां पे एलोकेशन जो है दैट इज 10,000 करोड़ किसके लिए, अंडर दिस पार्ट फॉर यूटी एंड स्टेट का जो शेयर है वो यहाँ पे ये वाला पैसा डाल सकती है। इंपॉर्टेंटली देखो यहाँ पे स्टेट को अपनी जेब से डालना पड़ना, एज सच लोन का पैसा है और वो भी इंटरेस्ट फ्री पैसा है। गेटिंग दैट पॉइंट। तो कैसे कैसे स्कीम्स इसमें हैं, जैसे जल जीवन मिशन है, ग्रामीण सड़क योजना है, अमृत है। तो जो ये अमाउंट है ये भी इनके प्रोपोर्शन जो डिसाइडेड है दैट इज अंडर पार्ट वन। फंड्स अंडर दिस पार्ट विल बी रिलीज्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, ये 2 इंस्टॉलमेंट्स में 66% जो है पहले आप कह सकते हो इंस्टॉलमेंट में या पहले ट्रांच में, एंड बाकी जो दूसरा है वो तब रिलीज किया जाएगा जब स्टेट्स सबमिट करेंगी डिटेल्स। किसकी डिटेल्स की, जो पहले पैसा रिलीज किया गया था वो यूटिलाइज किया जा चुका है। देखो यहां पे इंपॉर्टेंस सिर्फ पैसे की नहीं है, पैसे की यूटिलाइजेशन, उसको जो है आप खर्च करके जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए सोचा गया है वहां उसको आप खर्च कर रहे हैं या नहीं। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या है, दैट विल बी अप्रूव्ड एलोकेशन रिलीज्ड अपॉन यूटिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट 75% ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। के इसका अगर मान लो लेट्स सपोज 100 रुपए यहां थे तो उसमें से 75 रुपीज यूज कर लिए गए हैं जब, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो रिलीज की जाएगी, विच इज अ गुड थिंग। इससे क्या होता है कि एक तरीके से आप कह लो मॉनिटरिंग भी होती रहती है कि वो पैसा जो आ रहा है वो इट इज बीइंग पुट टू यूज। सिर्फ जो है पैसा आना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका यूजेज भी इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड पार्ट जो है इंसेंटिव फॉर अचीविंग टारगेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल कितना है इसमें, 25,000 करोड़ का एलोकेशन है। अगेन प्रोपोर्शन वही है जो फर्स्ट पार्ट के लिए 16 फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंगली डिसाइडेड था। ठीक है, 50% जो है दैट इज टू अचीव अ ग्रोथ रेट मोर देन 10% इन कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग 25-26 ओवर 24-25 के 24-25 के साल से 25-26 के साल में अगर 10% का जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, राइट, तो जो है दिस 50% विल बी ग्रांटेड। बाकी रिमेनिंग 50% जो है एट द अचीवमेंट ऑफ अ ग्रोथ रेट ऑफ मोर देन 10% इन कैपेक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2026-27 ओवर 25-26। यानी कि आप ये देख लो कि हर पिछले साल से जो है कंपैरिजन हो रहा है कि अगर आपने 2024-25 में, 25-26 में, 26-27 में जैसे आप इंप्रूव कर रहे हो और 10% का ग्रोथ रेट दिखा रहे हो तो आपको वो पैसा जो है वो एलोकेट किया जा सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रखा गया है, राइट। तो इसके लिए ये क्या करेगा, अगर आप ऐसे पूछ सोचोगे कि दिस इज गोइंग टू डू व्हाट, दिस इज गोइंग टू इंसेंटिवाइज द स्टेट्स इन एक्चुअली इंश्योरिंग दैट दे आर परफॉर्मिंग, कि वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये इंश्योर करेगा दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन दिस पार्ट 3। देन पार्ट 4 है स्ट्रेंथनिंग पब्लिक फाइनेंस। कौन से वाला, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स ताकि वो स्ट्रेंथन करें पब्लिक फाइनेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने, किसके थ्रू, एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसेसेस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू द वेरी एंड। ये दोस्तों इसलिए जरूरी होता है क्योंकि डिजिटाइजेशन के प्रोसेसेस स्टार्ट तो हो जाते हैं, इनिशिएट हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफन दे डू नॉट रीच द एंड स्टेज। वो कल्मिनेट नहीं होते हैं, बीच में ही जो है पाइपलाइन में दे आर गेटिंग समवेयर दे गेट स्टक। तो उसको इंश्योर करने के लिए ये इस तरीके से ऑब्जेक्टिव रखा गया है, जिसमें क्या क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंस, वर्क्स, प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स एंड एनहांस करें ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये सारे की फोकस एरियाज हैं जो आपको यहां पे मैंने बड़े क्लियरली ही यहां एनविसाज हमने करके दिखा रखे हैं। चलिए, देन द नेक्स्ट पार्ट इज डीलिंग विद पार्ट 5 माइनिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। अगेन अ क्रिटिकल एरिया, किसके लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, एक्सपीडाइट करने के लिए, फास्ट करने के लिए माइन ऑपरेशनलाइजेशन, इंक्रीज मिनरल प्रोडक्शन, एनहांस रेवेन्यू कलेक्शन, उसके थ्रू जो रेवेन्यू आ रहा है स्टेट्स को, राइट, फ्रॉम द माइनिंग सेक्टर, एंड इंप्रूव ओवरऑल गवर्नेंस ऑफ दिस माइनिंग सेक्टर। ये सब कुछ करने के लिए पार्ट 5 के अंडर एलोकेशन जो है वो एनविसाज किया गया है। तो रेवेन्यू ग्रोथ होगा, सारा कुछ होगा, तो डेफिनेटली, एंड साथ में प्रमोट सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग। देखो सीधी सीधी बात है, पैसा किसके हाथ में है, स्टेट के हाथ में है, राज्य के हाथ में है, वो किस प्रकार से करना चाह रहा है, नाउ इट इज अप टू देम, राइट।
देन सिक्स पार्ट जो है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरओडब्ल्यू। आरओडब्ल्यू क्या होता है? राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे का मतलब क्या है कि आप जो है किसी प्रोजेक्ट के लिए यू आर प्रोवाइडिंग दैट क्लियरेंसेज, वो रास्ता जो है आप प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप उस प्रोजेक्ट को जो है फर्दर एग्जीक्यूशन में आगे बढ़ा पाए। तो ऑब्जेक्टिव इस पार्ट का क्या है कि टाइमली एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन किसकी? राइट ऑफ वे रूल्स 2024, जिसको नोटिफाई किया गया था अंडर द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 बाय द डीओटी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। क्या होगा इससे? फास्टर रोल आउट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये पर्टिकुलरली टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, राइट। डीओटी ने नोटिफाई ही उसको टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के अंतर्गत किया था। सो दिस इज फॉर प्रोवाइडिंग राइट ऑफ वे पर्टिकुलरली फॉर द टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट्स। तो डिलेस को रिड्यूस किया जाए, अप्रूवल्स को सिंप्लीफाई किया जाए, रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स, फिर कनेक्टिविटी को और बढ़ाया जाए, एनहांस किया जाए, एनहांसिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज बोथ वेज एंड सपोर्टिंग ग्रोथ। तो ये पूरा का पूरा पार्ट 6 में जो आउटले है उसके अंतर्गत है। देन यू हैव पार्ट 7 डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको आप डीपीआई शॉर्ट में बोल देते हैं, अखबार में पढ़ते हैं। किसके लिए? पर्टिकुलरली फॉर एग्रीकल्चर, दैट इज एग्री स्टैक। 7th पार्ट का ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलरली जो बताया गया है वो है कि डीपीआई एग्रीकल्चर के अंदर इंसेंटिवाइज किया जाए स्टेट्स को, यूटीज को, ऑपरेशनल यूज ऑफ फार्मर रजिस्ट्री एंड डिजिटल क्रॉप सर्वेज। यानी कि आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली उसके अंदर और टेक की अडॉप्शन, गवर्नेंस को और बेटर करना, फार्मर रजिस्ट्री, डिजिटल क्रॉप सर्वेज, ओवरऑल उससे बेनिफिट पहुंचाना टू द फार्मिंग कम्युनिटी एंड टू द फार्म सेक्टर, द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, बेटर टारगेटिंग ऑफ बेनिफिट्स, लीकेजेस को कम करना डिजिटल वेरिफिकेशन के थ्रू, ट्रांसपेरेंसी एनहांस होगी इससे, फ्रॉड्स, डुप्लीकेशंस जो हैं वो कम करने का स्कोप है, बढ़ेगा, एनहांस्ड फार्मर सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी एंड इंपॉर्टेंटली डेटा ड्रिवन डिसीजंस के रिलायबल डेटा आगे और फर्दर पॉलिसी प्लानिंग के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, एंड इंपॉर्टेंटली एक डिसीजन मेकिंग कैसी हो? इन्फॉर्म्ड हो। इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है? आप जो है डेटा के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, फैक्चुअल बेसिस पे जो है आप स्टडी करके एडिक्वेट पॉलिसी मेजर्स जो हैं वो ले रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि विम्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिकल लीडरशिप की। चलिए, देन पार्ट 8 इज विद रिस्पेक्ट टू द लाइव स्टॉक सेक्टर रिफॉर्म्स। क्या ऑब्जेक्टिव है कि फैसिलिटेट किया जाए डेवलपमेंट ऑफ रोबस्ट इकोसिस्टम। किस चीज के लिए? लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए। क्रिएशन ऑफ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर एरिया में, लाइव स्टॉक में, डेयरी में, एंड वेट सर्विसेज, यानी कि वेटरनरी जो पशु संबंधी चिकित्सा है, वेट सर्विसेज, राइट। तो फोकस एरियाज अगेन इसमें क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ डेयरी, स्ट्रेंथनिंग एनिमल हेल्थ सर्विसेज एंड सपोर्ट वैल्यू चेन एंड मार्केट। तो ये पूरा का पूरा फोकस जो है दैट इज केप्ट अंडर पार्ट 7 ऑफ सास्की, द सास्की स्कीम। ठीक है, चलिए पार्ट 8 सॉरी। देन पार्ट 9 जो है वो अगेन इंसेंटिव्स की बात करता है स्टेट्स को फॉर एफिशिएंसी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कैसे एफिशिएंसी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट? जस्ट इन टाइम रिलीज ऑफ फंड्स अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, एनहांस करेगा ट्रांसपेरेंसी, एलिमिनेट करेगा द फ्लोट ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट शेयर ऑफ सीएसएस फंड्स। तो फंड्स की यूटिलाइजेशन टाइमली हो पाए, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंसेंटिवाइज करना स्टेट्स को सो दैट सीएसएस फंड जो है वो टाइमली रिलीज हो एंड उनकी यूटिलाइजेशन भी हो। ठीक है, ओवरऑल आप कह सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्या कर रहा है? ये बेटर कर रहा है। दैट इज पार्ट 9। ऑलराइट, देन पार्ट 10 जो है दैट इज प्राइड ऑफ हिल्स। अब ये देखो, ये स्पेशली जो है आपका किसके लिए है? दिस इज फॉर योर द हिमालयन स्टेट्स, हिली स्टेट्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिक फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंटल चैलेंजेस जो फेस करती हैं हमारी हिमालयन स्टेट्स, हिली स्टेट्स। हिली स्टेट्स के साथ देखो चैलेंज क्या रहता है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जो है पर्टिकुलरली इज चैलेंजिंग, इज डिफिकल्ट। उसमें पैसा ज्यादा लगता है, एफर्ट ज्यादा लगता है, रिसोर्सेज, मोबिलाइजेशन, हर चीज जो है कंपेयर टू प्लेन एरियाज ज्यादा लगती है। इसीलिए यहाँ पे ये पार्ट जो है 10th जो पार्ट है ये डेडिकेटेड है हिली स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए अंडर सास्की। दैट इज
एक तो अराइजिंग फ्रॉम डिफिकल्ट टेरेन, इन एक्सेसिबिलिटी, लो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड लिमिटेड रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। तो देयरफॉर सास्की कहता है कि ये स्टेट जो है दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके लिए ये स्पेसिफिकली पार्ट रखा गया है जो हिली स्टेट्स को सपोर्ट करने की बात करता है। तो हिल स्टेट्स एग्जिबिट वीकर फिस्कल इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग हाई डेट टू जीडीपी रेशियो, कर्जा ज्यादा होता है इनके ऊपर, रिलेटिवली लो ओन टैक्स रेवेन्यू ओटीआर बेस का मतलब कि ये पैसा जितना पैसा खर्च होता है इनका, जितनी एक्सपेंडिचर ये करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, उसके परसेंटेज, अगर मान लो 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो उसके सामने अगर 100 रुपए खर्च किए तो कितना उसमें से 100 रुपए में से जो खर्चा हुआ वो कितना पैसा जो आया वो खुद के अपने रेवेन्यू से आया, नॉट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और फ्रॉम एनी अदर लोन और एनी अदर थिंग, राइट। तो वो भी इनका कम होता है एंड हाइयर डिपेंडेंस ऑन सेंट्रल ट्रांसफर्स। तो इसलिए इंश्योर किया गया कि ये पार्ट यहां पे डेडिकेटेड है फॉर हिली स्टेट्स। तो इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ हिल स्टेट्स देयर इज नीड फॉर एनहांस्ड इन्वेस्टमेंट, किसमें, कैपेक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, along with financial support to address committed liabilities। तो अकॉर्डिंगली एक एडिशनल आउटले जो है प्रोवाइड किया है। इसमें देखो ध्यान से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेगुलर अदरवाइज एलोकेशन मिलता है, ठीक है, ओवर एंड अबव उस एलोकेशन के ये एक्स्ट्रा एलोकेशन दिया गया है हिली स्टेट्स को। दिस इज मेंशन्ड वेरी क्लियरली इन दिस पर्टिकुलर पार्ट 10 ऑफ सास्की कि अपार्ट फ्रॉम द एडिशनल आउटले, उस एडिशनल आउटले के अलावा अतिरिक्त, दिस इज बीइंग प्रोवाइडेड टू हिल स्टेट्स अंडर दिस पार्ट ओवर एंड अबव देयर एलोकेशन अंडर अदर पार्ट्स ऑफ सास्की 26-27 के 2026-27 सास्की में बाकी जो एलोकेशन है ये उसके अलावा है, उसके अतिरिक्त है, उसके बियॉन्ड है, राइट। मतलब एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है टू द हिली स्टेट्स विच दे राइटफुली डिजर्व, कि उनको मिलना भी चाहिए, ठीक है। चलो देन लास्ट टू पार्ट्स, पार्ट 11 फिर क्लोज करेंगे फटाफट। आई न्यू थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, बट चलिए पार्ट 11 क्या है, फिस्कल डिसिप्लिन एंड फिस्कल कंसोलिडेशन। तो ये क्या है, टू मेंटेन फिस्कल डिसिप्लिन, प्रमोट साउंड डेट मैनेजमेंट, प्रूडेंट बोरोइंग प्रैक्टिसेस। साउंड डेट मैनेजमेंट का मतलब है कि आप ऐसे ही जो है डेट को अनसस्टेनेबली हाई तो नहीं कर रहे हो, बोरोइंग प्रैक्टिसेस आपकी सोच समझ के हैं, वाइजली की जा रही है, प्रूडेंट है क्या, एंड स्ट्रेंथन फिस्कल रिस्क मैनेजमेंट, एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड फिस्कल इन फिस्कल रिपोर्टिंग। ट्रांसपेरेंसी इन फिस्कल रिपोर्टिंग का मतलब क्या हुआ, जनरली क्या होता है देखने को मिलता है कि कहीं अगर डेट बढ़ता हुआ दिख रहा है तो बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स को दबा लिया जाता है, दे आर ब्रश्ड अंडर द कार्पेट। पुअर फिस्कल रिपोर्टिंग, पुअर फिस्कल रिपोर्टिंग मतलब आप जो है सही से रिपोर्ट नहीं कर रहे हो अपने पूरे डेट को, ठीक है। सो दिस इज की फोकस एरिया क्या है, मेंटेन फिस्कल डिसिप्लिन, साउंड डेट मैनेजमेंट, प्रूडेंट बोरोइंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना, फिस्कल रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना। देखो सिंपल सी बात है, डेट तो लेते हैं सेंटर एंड स्टेट्स दोनों, लेकिन उस डेट को कितना वाइजली यूज किया जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे यूज किया जा रहा है या कैपेक्स के तौर पे यूज किया जा रहा है, एसेट्स जनरेट किए जा रहे हैं या सिर्फ लायबिलिटीज ही खड़ी हो रही हैं उससे फर्दर, ये डिसाइड करता है कि आप उस डेट को कितना इजीली रीपे कर पाएंगे, कल को आपकी फिस्कल कैपेसिटी स्ट्रेंथन कितनी कर पाएगा वो। एंड एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी, है ना, ताकि एक्यूरेसी इंप्रूव हो, डिस्क्लोजर, टाइमलीनेस ऑफ फिस्कल डेटा एंड रिपोर्ट्स। तो दैट इज अंडर पार्ट 11, इसके तहत जो है वो पैसा मिलेगा। लास्ट पार्ट इज विद रिस्पेक्ट टू कंप्रेस्ड बायोगैस सेक्टर रिफॉर्म्स, के इसमें रिफॉर्म्स करवाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या बोला इस लास्ट 12th पार्ट ने, कि इंसेंटिवाइज किया जाए टाइम बाउंड रिफॉर्म्स के लिए, इनेबलिंग एक्शंस फॉर कंप्रेस्ड बायोगैस इकोसिस्टम्स, के स्टेट ये वाले इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जो है स्टेट्स एंड इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स यूटीज विद लेजिस्लेचर्स, यूनियन टेरिटरीज जो है लेजिस्लेचर्स वाली, वो भी इसको फर्दर पुश करें। तो की फोकस एरियाज कौन कौन से हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ दीज प्लांट्स, स्ट्रेंथनिंग फीडबैक स्टॉक्स, वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जेंस, मार्केट एक्सेस बढ़ाएं, इवैक्यूएशन रेडीनेस, ऑफटेक सपोर्ट एंड क्रिएटिंग इन्वेस्टर रेडी एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड इकोसिस्टम, यानी कि एक तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रमोट करता है। सो दीज आर ऑल द पार्ट्स विद रिस्पेक्ट टू सास्की। पार्ट 1 टू पार्ट 12 हमने सारे डिस्कस कर लिए एंड आई होप ये समझ में आपको आ गया कि क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको 50 ईयर्स के लिए अगले जो है पैसा सेंटर अवेल करा रहा है अंडर द सास्की स्कीम, एंड दिस इज एब्सोल्युटली एट 0% इंटरेस्ट, दीज आर इंटरेस्ट फ्री लोन्स, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गई है ये चीज। एंड
मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो आई टेक योर लीव। थैंक यू सो मच, यू गेन समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। आपको लगता है आपने कुछ गेन किया है इस वीडियो से, मेक श्योर आप जाते जाते हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स who all are preparing for state services, union public, UPSC, PCS और any other civil services examination. चलिए, so that is all. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।